बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दुआओं के बारे में, तस्बीहों के बारे में, इस्तिखारों के बारे में, वजीफ़ों के बारे में, दुआओं के बारे में, दुरूद पाक के बारे में और कुरान पाक की कुछ अहम सूरतों के बारे में और सबसे छोटी सूरतें कुरान पाक की कौन कौन सी, इनके बारे में हम आज को आपको तफसील से बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं। दोस्तों नए यूज़र से दरख्वास्त है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो बना के लाते रहें। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आज की वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम आपके साथ जिन दुआओं का जिक्र करने जा रहे हैं वो ये हैं। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा तो ये 99 कलमात हो गए। और 100 का आदत पूरा करने के लिए उसने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कहा। अल्लाह ताला इसके लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देंगे। दोस्तों हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज से सलाम फेरते तो ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ। दोस्तों सुबह शाम के अज़कार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने सुबह शाम 7 मरतबा ये पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। वो दुआ कौन सी है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दोस्तों हम अब आपको सुबह के वक्त या मोहम्मद पढ़ने के कोई रूहानी फ़ायदे बताएंगे। दोस्तों ये जिक्र दिल को सुकून फराहम करता है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, दिन के आगाज़ में इंसान को मुस्बित सोच फराहम करता है और इसके जिक्र से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। दोस्तों तो अगर किसी शख्स की दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसे चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े। फिर वजीफ़ा है ये रोज़ाना 300 मरतबा या 313 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़कर दुआ की कबूलियत के लिए ये बहुत ही मुफीद समझा जाता है। दोस्तों सूरतुल फातिहा ये भी सूरतुल इखलास, ये दोनों भी दुआ की कबूलियत के लिए तीन बार पढ़ी जाती हैं। दोस्तों नमाज हाजत, 2 रकअत नमाज हाजत पढ़कर दुआ मांगना भी दुआ की कबूलियत के लिए बहुत मौसर है। दोस्तों ये जो हम आपको स्क्रीन पर अब दुआ शो करा रहे हैं, दोस्तों ये इस्तिखारे की दुआ है, ये बेहतरीन इस्तिखारे के लिए दुआ पढ़ी जाती है। दोस्तों अब हम आपको सूरतुल बकरा की आयत नंबर 270 के बारे में बताएंगे। और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो या कोई नजर मानते हो तो बेशक अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। दोस्तों अब हम आपको अल्लाह ताला के 2 ताकतवर नामों के बारे में बताएंगे। अल्लाह ताला के 2 ताकतवर नाम, अल कहार, अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार और कुदरत रखने वाला है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो हर चीज को अपने हुक्म के ताबे करता है। अल अजीज, और अल्लाह है वो ज़ात जिसकी शान बहुत बुलंद है और कोई इसकी अजमत के सामने ठहर नहीं सकता, हर इज्जत और कुव्वत इसी की तरफ से है। दोस्तों अब हम आपको जिंदगी में कामयाबी के लिए, हर हाजत पूरी करने के लिए ये दुआ बताएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फौज़ा बिल जन्नति वल जन्नाता मिनन नारी वन नाजाहा फी कुल्ली अमर। ए अल्लाह मैं आपसे जन्नत में कामयाबी, आग से निजात और हर मामले में कामयाबी का सवाल करता हूँ। इसके अलावा एक और मौसर दुआ भी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। और दोस्तों अब हम आपको अल्लाह समद का वजीफे के बारे में बताएंगे। दोस्तों अल्लाह समद का वजीफा बहुत मौसर और बाबरकत है। बावजू होकर साफ जगह पर बैठ जाएं, दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और एतमाद रखते हुए अल्लाह समद को 100 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत और मुश्किल के हल के लिए दुआ करें। ये वजीफा रोजाना कम अज कम 11 मरतबा मुसलसल करें। दोस्तों ईशा और फजर की नमाज का अजर, और दोस्तों नमाज गौसिया की फजीलत भी इसे कहा जाता है। दोस्तों ईशा और फजर की नमाज का अजर रात भर की इबादत के बराबर का है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईशा की नमाज बाजमात अदा करता है इसे आधी रात का अजर मिलता है, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है इसे पूरी रात का सवाब मिलता है। दोस्तों गुनाहों से पाकी, ईशा की नमाज अदा करने से पहले दिन भर के गुनाहों से मगफिरत होती है और अल्लाह ताला इस नमाजी को करीब करने में खास मदद फराहम करता है। दोस्तों हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 2 पसंदीदा सूरतें, सूरतुल इखलास को सबसे छोटी सूरत कुरान मजीद की दूसरी सबसे छोटी सूरत पढ़ा जाता है। सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है और दोस्तों सूरत इखलास को भी छोटा समझा जाता है। ये तौहीद की अहमियत को उजागर करती है। इस आयत की तर्जुमा कुछ यूं है, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसका कोई बाप है ना बेटा, ना ही उसका कोई हमसर है। ये कुरान मजीद की सबसे खूबसूरत सूरत में से एक सूरत है। और दोस्तों इसके बाद हम आपको अब नफल नमाज, अपनी हाजत के लिए 2 रकअत नफल नमाज पढ़ें। अपनी जायज़ हाजत के लिए 2 रकअत नफल नमाज अदा करें। नफल नमाज के बाद दिल से अल्लाह से दुआ करें, फिर दुरूद पाक को 11 बार पढ़ें, फिर सूरतुल बकरा
بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 186 کو بار بار پڑھیں۔ یہ آیت کو 7 دن تک بار بار لازمی پڑھتے رہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سب سے خوبصورت صورتیں ہیں، ایک سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورتیں ہیں۔ دوستو، یہ تھے کچھ وظیفے، دعائیں اور صورتیں جو ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستو ہماری ویڈیو کو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ وما علینا الا البلاغ، اور بس ہمارا کام تھا پہنچا دینا۔